Hello students, welcome back to YouTube channel Physics Quantum Classes. In this video, we will discuss PN junction diode, its forward and reverse biasing, that is forward biased and reverse biased PN junction diode, and its IV characteristics or IV graph. It is lecture 6 of class BSc part 3 Physics Honors and General Courses of the book Semiconductor Electronics. First of all, PN junction diode. If metallic contacts are provided at two extremes or two ends of PN junction to applied external electric field or for biasing PN junction, it is called PN junction diode. जब किसी PN जंक्शन के दोनों साइड्स, दोनों इंड्स को मेटलिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड किया जाता है ताकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जा सके या एक्सटर्नल वोल्टेज बाइसिंग, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करना उसे बाइसिंग कहा जाता है, बाइसिंग ऑफ PN जंक्शन और बाइसिंग ऑफ PN जंक्शन डायोड. तो जब PN जंक्शन के दोनों साइड्स को, दोनों एक्सट्रीम्स को, दोनों किनारे को, दोनों एज को अगर मेटलिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे निकल के द्वारा उसे पॉलिश किया जाता है दोनों साइड को, तो मेटलिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड होगा तो उस PN जंक्शन के दोनों साइड्स को बैटरी से कनेक्ट किया जा सकता है. बैटरी के दोनों टर्मिनल से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जा सकता है, मतलब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जा सकता है. तो इसे PN जंक्शन डायोड कहा जाता है. अब PN जंक्शन का फॉर्मेशन, PN जंक्शन और PN जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन, PN जंक्शन डायोड PN जंक्शन ही है, लेकिन PN जंक्शन के साइड्स, दोनों साइड्स को मेटलिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करना होता है, तो PN जंक्शन डायोड कहा जाता है. तो PN जंक्शन का फॉर्मेशन ऑफ PN जंक्शन और PN जंक्शन डायोड कैन बी obtained by mainly two processes. First, ground junction type PN junction diode, and second, fused junction type PN junction diode. So formation of PN junction diode can be achieved by mainly two processes. First process is ground junction type. In ground junction type semiconductor PN junction diode or PN junction, a single crystal is taken from germanium melt, which contains either N type or P type, either donor or acceptor impurities. In the middle of this process, impurities, opposite impurities is added to the crystal, so remaining part of crystal becomes opposite type semiconductor.
जैसे क्रिस्टल का अगर फर्स्ट पार्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो अदर पार्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ग्राउंड जंक्शन प्रोसेस और ग्राउंड जंक्शन टाइप सेमीकंडक्टर, ग्राउंड जंक्शन टाइप पीएन जंक्शन डायोड और ग्राउंड जंक्शन टाइप पीएन जंक्शन। तो इसमें एक ही क्रिस्टल को मेल्ट से, जर्मेनियम मेल्ट से लिया जाता है, निकाला जाता है। ए सिंगल क्रिस्टल इज ड्रॉन फ्रॉम द मेल्ट which contains either n type or p type impurities, that is either donor or acceptor impurities, and in the middle means in the middle of this process opposite type impurities, अगर पहले पी टाइप इम्प्योरिटी उसमें कंटेन करता है वो क्रिस्टल, तो उसमें एन टाइप इम्प्योरिटीज मतलब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज उस क्रिस्टल में ऐड कर दिया जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा, जबकि फर्स्ट पार्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर है। एंड सेकेंड मेथड टू ऑब्टेन पीएन जंक्शन डायोड इज फ्यूज्ड junction method or fused junction type PN junction. In this process, opposite impurities or opposite atoms, either donor or acceptor atoms, are added to a semiconductor crystal, a semiconductor material, आइदर एन टाइप और पी टाइप। जैसे कि अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है तो उसमें ट्राईवैलेंट एटम इंडियम बोरोन उसमें फ्यूज किया जाएगा नियरली 125 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक। तो इस प्रकार पी टाइप सेमीकंडक्टर, इस प्रकार पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर पी टाइप का सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है तो उसमें पेंटावैलेंट एटम्स और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी उस सेमीकंडक्टर क्रिस्टल पर रख करके उसे फ्यूज किया जाएगा, उसे हीट किया जाएगा नियरली 125 टू 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इस प्रकार से फिर से पीएन जंक्शन और पीएन जंक्शन डायोड का पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होगा। तो दीज आर द टू प्रोसेसेस टू फॉर्म PN junction or PN junction diode, which we have discussed, and again reminding those two processes are number one ground junction type PN junction diode, and number two fused junction type PN junction diode। अब पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन में, या पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन होता है या पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें दो मैकेनिज्म, दो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। नंबर वन, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर across the junction whose thickness is about 1 micrometer, that is 10 to power minus 6 meter, and other process is potential barrier or internal electric field is set up across the PN junction। तो ये दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं पीएन जंक्शन फॉर्मेशन में। और चार्ज कैरियर्स का दो प्रोसेस से ही मूवमेंट होता है पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन में। फर्स्ट इज डिफ्यूजन एंड सेकेंड इज ड्रिफ्ट। diffusion of electrons and holes, and drift of electrons and holes. And both processes, diffusion and drift of charge carriers,
taking place in opposite directions. So write down p-n junction diode when metallic contacts are provided in both sides or both extremes sides of p-n junction. p-n junction formed by using mainly two processes, ground junction type and fused junction type of p-n junction when metallic contacts are provided in both sides or both at both extremes in both sides of p-n junction formed. p-n junction, then it is called p-n junction diode. That is, p-n junction diode is formed. It is called p-n junction डायोड. अब इसको डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन का ये मतलब नहीं है कि पी टाइप और एन टाइप को, पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर को कांटेक्ट में रख करके उसे ज्वाइन कर दिया जाए. उसके लिए दो प्रोसेस इन्वॉल्व है, ग्राउंड जंक्शन टाइप एंड फ्यूज जंक्शन टाइप, दो मेन प्रोसेस. देयर आर अदर प्रोसेसेस ऑल्सो, बट मेनली टू प्रोसेसेस आर ग्राउंड जंक्शन पीएन जंक्शन एंड फ्यूज जंक्शन पीएन जंक्शन, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है. ये पी साइड है पीएन जंक्शन का, ये एन साइड है, और यहाँ पर यहाँ जो पीएन जंक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है, ये ग्राउंड जंक्शन टाइप है, जिसमें कि क्रिस्टल का एक पार्ट पी टाइप होता है, अदर पार्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है. तो ये ग्राउंड जंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राउंड जंक्शन टाइप पीएन जंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. और फ्यूज जंक्शन में किसी एक टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर पर, अब पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो एन टाइप का इम्प्योरिटी उसमें ऐड करके इम्प्योरिटी उसको रख करके उसे हिट किया जाता है, फ्यूज किया जाता है. और अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो उस पर पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो उस पर एन टाइप इम्प्योरिटी एटम्स को रख करके उसे फ्यूज किया जाता है. अगर एन टाइप का क्रिस्टल लिया जाए तो उस पर पी टाइप मतलब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी बोरोन एल्युमिनियम को रख कर उसे फ्यूज किया जाता है, उसे हिट किया जाता है नियरली 125 डिग्री सेल्सियस. इस प्रकार से फ्यूज जंक्शन टाइप पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है. ये फ्यूज जंक्शन यहाँ पर लेकिन यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है ग्राउंड जंक्शन टाइप पीएन जंक्शन डायोड को. तो इसमें क्या करेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड, ये तो पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हो गया ग्राउंड जंक्शन टाइप द्वारा. अब इसके दोनों साइड्स को मेटलिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड किया जाएगा. जैसे निकल का यहाँ पर लेयर डिपॉजिट अगर करा दिया जाए यहाँ पर इसके दोनों साइड में, तो इस प्रकार से जिससे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जा सके, बाहर से इसे बैटरी से कनेक्ट किया जा सके, बैटरी से कनेक्ट करके एक्सटर्नल फील्ड या अप्लाई किया जा सके, या इसका बाइसिंग किया जा सके. बाइसिंग का मतलब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना. ये पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड. इट इज कॉल्ड बाइसिंग, जो कि दो प्रोसेस होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग, जिसको कि इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन के डायोड के बाद. तो ये दोनों साइड में इसका पीएन जंक्शन के दोनों साइड में मेटलिक कॉन्टैक्ट्स को प्रोवाइड किया गया है. इट इज कॉल्ड, अब इसे पीएन जंक्शन डायोड कहा जाएगा. और ये जंक्शन है, इट इज जंक्शन. और जब पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है तो उस सिचुएशन में पीएन जंक्शन डायोड का, तो ये फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है, फिगर 1 ये पीएन जंक्शन डायोड, ये पी टाइप है. और पीएन जंक्शन डायोड के सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम एरो दे करके, एरो और यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन, एरो के टिप पर वर्टिकल लाइन. ये पीएन जंक्शन डायोड का ही सिंबल है, ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल हो गया. ये पी टाइप को रिप्रेजेंट करता है एरो, और एन टाइप को ये वर्टिकल लाइन.
This is symbol of PN junction diode figure in figure 1b. Figure 1b PN junction, symbol of PN junction diode. It is symbol of PN junction diode. Symbol of PN junction डायोड, जिसमें कि एरो रिप्रेजेंट करता है पी टाइप को और वर्टिकल लाइन, उस एरो के टिप पर वर्टिकल लाइन होता है, वर्टिकल लाइन एक, और वर्टिकल लाइन एन टाइप को रिप्रेजेंट करता है। और पी टाइप्स में जैसा आप जानते हैं कि मेरिटरी चार्ज कैरियर्स पी टाइप में होल्स होते हैं। होल्स का मतलब वैकेंसी क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इज कॉल्ड आर कॉल्ड होल्स विच बिहेव्स एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। और इधर इन साइड में इलेक्ट्रॉन्स होगा, इन साइड में इलेक्ट्रॉन्स। जब पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होगा तो डिफ्यूजन होगा, मतलब चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन होगा, पी से एन साइड में होल्स का डिफ्यूजन होगा। इसलिए पीएन जंक्शन जो जंक्शन है, पीएन जंक्शन जहाँ पी टाइप और एन टाइप का ज्वाइन थे का कम्बिनेशन है, तो उस पीएन जंक्शन के अक्रॉस पी साइड से एन साइड में होल्स डिफ्यूज होगा और इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड में। तो मतलब जंक्शन के पार पी साइड में, जंक्शन के पार अक्रॉस पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, जबकि एन साइड में जंक्शन के क्रॉस होल्स पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार से ये दोनों होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का मतलब पी टाइप के होल्स जब एन टाइप में एन साइड में जाएंगे तो इन साइड के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा उनका कम्बिनेशन होता है और उसके कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं अब फ्री नहीं हो पर जो चार्ज कैरियर्स है वो फ्री नहीं रह पाएंगे, वे आयंस हो जाते हैं। और मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं होगा, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स हो जाएगा, मतलब आयंस हो जाएंगे, मैंने इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ कंबाइन करके आयंस, स्टैटिक आयंस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार इस रीजन में पीएन जंक्शन के क्रॉस इस रीजन में इमोबाइल चार्ज कैरियर पी साइड के होल डिफ्यूज करेगा इन साइड में और इन साइड के इलेक्ट्रॉन्स पी साइड में। तो इस प्रकार होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का कम्बिनेशन होता है, जिसके कारण जो फ्री चार्ज कैरियर्स है वह पॉजिटिव तथा निगेटिव आयंस में, स्टैटिक पॉजिटिव तथा निगेटिव आयंस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। At PN junction, the process of diffusion, that is diffusion of holes from P side to N side and diffusion of electrons from N side to P side occur, and both electrons and holes are combined after crossing PN junction into opposite regions, and free charge carriers, electrons and holes become static ions. So in this region across PN junction, which region is the region is very thick, 1 micrometer, that is 10 to power minus 6 मीटर इसका विड्थ होता है इस स्पेस चार्ज रीजन का। दिस इज स्पेस चार्ज रीजन और डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन का मतलब यहाँ फ्री चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होता है, प्रेजेंट होता भी है तो स्टैटिक आयंस है, स्टैटिक पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस एज ए रिजल्ट ऑफ कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो इस प्रकार ये जो स्मॉल रीजन है स्पेस चार्ज रीजन और इज कॉल्ड डिप्लेशन रीजन बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर डिप्लेटेड इन दिस रीजन एंड स्टैटिक चार्ज आयंस आर प्रेजेंट। And due to this space charge region, further movement of holes and electrons across the junction is stopped because holes, that is positive static ion in N region, repels holes coming from P side and electrons, negative static ions in P side near PN junction repel the diffusing electrons
or diffusion of electrons of n side into p region. Thus, these immobile positive and negative ions in the space charge region or depletion region produce potential difference across p-n junction or set up electric field across internal electric field across the junction. This electric field set up across p-n junction allows holes of p side and electrons of n side to drift across the junction, and thus drift current due to drift of charge carriers across p-n junction is obtained, which is opposite to the diffusion current, that is diffusion of holes and electrons into the opposite region of p-n junction. So direction of drift current is opposite to the diffusion current. Thus, there are two important processes involved in formation of p-n junction. First one is formation of depletion layer or depletion region near p-n junction of 1 micrometer, that is 10 to power minus 6 meter thickness. That is, thickness of depletion layer is very small. And second process is potential barrier or internal electric field is set up across the p-n junction. So these are two processes involved in the formation of p-n junction. So write down two processes involved in the formation of p-n junction are: number one, formation of depletion layer of thickness 1 micrometer, that is 10 to the power minus 6 meter across p-n junction. And second process is potential barrier or potential difference is set up across the space charge region or depletion region, or internal electric field is set up. Potential barrier or due to potential difference, positively charged holes, positive ions, or negatively charged ion electrons, negative, that is positive and negative, that is internal electric field is set up from n side towards p side in the depletion region. And due to these two oppositely charged ions,
potential difference is set up, which is called potential barrier, and this potential barrier opposes the further movement of charge carriers across p-n junction. That is, an internal electric field is set up, and due to this internal electric field set up across the junction, drift of electrons and holes in the opposite regions of p-n junction is started. So second process is potential barrier or internal electric field. Internal electric field is set up across p-n junction, which is responsible for drift of electrons and holes across the junction in the opposite regions. Responsible for drift of electrons and holes, that is drift current, opposite to the diffusion current. Earlier, due to diffusion of holes of p side into n side and electrons of n side into p side to produce diffusion current, and here electric field across the junction or potential barrier across p-n junction, drift of charge carriers, electrons and holes in opposite regions occurs, resulted to drift current, which is opposite to the diffusion current. Drift current opposite to that of the diffusion current. Now biasing of p-n junction diode, that is forward biased and reversed biased p-n junction diode. Biasing of p-n junction डायोड। बायसिंग का मतलब होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बतलाया, पीएन जंक्शन डायोड के क्रॉस बैटरी कनेक्ट कर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना, जिससे कि जो इंटरनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बैरियर पीएन जंक्शन के क्रॉस डेवलप हुआ है उसको रिड्यूस किया जा सके, जिससे कि चार्ज कैरियर्स मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जंक्शन के क्रॉस हो सके। सो टू अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड across PN junction is called biasing. Write down: to apply पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से कनेक्ट करके, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड across P side and N side of PN junction diode, across PN junction diode is called biasing. तो बाइसिंग का मतलब हुआ पीएन जंक्शन डायोड के पी साइड दोनों मेटलिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड है दोनों साइड्स, तो उसको बैटरी से जोड़ करके पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना, इट इज कॉल्ड बाइसिंग. नाउ टू टाइप्स ऑफ बाइसिंग इन पीएन जंक्शन डायोड occur. First is forward biasing of PN junction diode, that is forward biased PN junction diode. Forward biased PN
junction diode, and second is reverse biasing of PN junction diode. That is, in that case, PN junction diode is said to be in reverse biasing, or reverse biased PN junction diode. Reverse biased PN junction diode. PN junction diode. Now discuss forward biasing of PN junction diode, that is forward biased PN junction diode. Forward biased or forward biasing. A P side of a PN junction diode is connected to positive terminal and N side of diode to negative terminal of a battery. It is called forward biasing. In case of forward biasing, resistance of PN junction, that is internal electric field, is reduced, or potential barrier is reduced if applied voltage is more than the potential barrier voltage, which is 0.3 volt to 0.7 volt. Then potential barrier disappears, and in that case forward biased PN junction diode offer नियरली जीरो रेजिस्टेंस. अगर किसी पीएन जंक्शन डायोड के पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तथा एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाए, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए जो कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, तो इस सिचुएशन में पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगा. और यदि अप्लाइड वोल्टेज का वैल्यू पोटेंशियल बैरियर के वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए, तो उस सिचुएशन में पीएन जंक्शन डायोड नियरली जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है. उस सिचुएशन में करंट का वैल्यू, चार्ज कैरियर्स, पी साइड के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पीएन जंक्शन की ओर मूव करेंगे. मूव करके पीएन जंक्शन को क्रॉस करके एन रीजन में पहुंचेंगे तथा एन साइड के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से रिपेल होकर के जंक्शन को पार करके क्रॉस करके पी साइड में पहुंच जाते हैं. इस प्रकार एक्सटर्नल सर्किट में लार्ज करंट फ्लो होता है, जिसे मिली एमीटर के हेल्प से मेजर किया जाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड. राइट डाउन इफ P side and N side of a PN junction diode are joined to or connected to positive and negative terminals of a battery. It can be represented in figure 2a. Holes of P side of PN junction diode and electrons of N side are repelled by positive and negative terminals of the battery connected, and thus
both charge carriers are able to cross p-n junction into the opposite region, are able to cross p-n junction into opposite regions, means holes n side में पहुंच जाएगा तथा electrons will be able to reach in p side into opposite regions and large current flows in the external circuit. Width of the depletion layer near p-n junction decreases. Potential barrier is also reduced. It is called forward biased p-n junction diode. Now circuit of forward biased p-n junction diode. इसमें p-n junction डायोड को पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज p-n junction, p टाइप, n टाइप, और यहाँ दोनों p साइड और n साइड यहाँ कंबाइन है तो वहाँ पर कनेक्टेड है, p-n junction हुआ. और इसके दोनों साइड में मेटलिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करना होता है तब p-n junction डायोड होगा बैटरी जोड़ने के लिए. तो यहाँ पर अब दोनों साइड को मेटलिक कॉन्टैक्ट से p-n junction डायोड के मेटलिक कॉन्टैक्ट्स को कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है. बैटरी से जोड़ दिए यहाँ, ये प्लस माइनस, और करंट को मेजर किया जाएगा एक्सटर्नल सर्किट में मिली एमीटर के द्वारा. तो यहाँ पर मिली एमीटर को भी कनेक्ट कर दिया जाए. ये सर्किट पूरा हो गया फॉरवर्ड बायस्ड p-n junction डायोड का. अब इसमें पी साइड में होल्स, तो होल्स को हम सर्किल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये होल्स यहाँ डिप्लेशन लेयर काफ़ी, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन को माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो डिप्लेशन लेयर का विड्थ काफ़ी कम हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा जंक्शन पर. पहले जितना था उससे काफ़ी कम पोटेंशियल बैरियर हो जाएगा. और अप्लाइड अगर वोल्टेज का वैल्यू पोटेंशियल बैरियर के से ज़्यादा है तो पोटेंशियल बैरियर पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाएगा. और उस सिचुएशन में p-n junction डायोड कोई रेजिस्टेंस, मतलब जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. इस प्रकार करंट का वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग. ये डिप्लेशन लेयर है जो कि काफ़ी थिन हो जाएगा इस केस में पहले की अपेक्षा. जब अनबायस्ड p-n junction डायोड था उसकी अपेक्षा, उसके रिलेटिव इस सिचुएशन में p साइड में जंक्शन को पार करके इलेक्ट्रॉन रहेंगे, नेगेटिव आयंस और इमोबाइल आयंस, और n साइड में होल्स, p साइड का होल्स डिफ्यूज करके n साइड में जंक्शन के क्रॉस पहुंचता है इधर, और इलेक्ट्रॉन से n साइड के इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होकर के आयंस हो जाता है, इमोबाइल आयंस स्टैटिक आयंस हो जाता है. अब यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव पोलरिटी से, चूँकि पॉजिटिव टर्मिनल से या पॉजिटिव पोलरिटी से कनेक्टेड है p साइड, तो p साइड भी जो है पॉजिटिव चार्ज कैरियर जैसा बिहेव करता है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पोजीशन जो है सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में वह होल्स कहलाता है. इलेक्ट्रॉन जहाँ से माइग्रेट कर जाता है तो वह पोजीशन होल कहलाता है. दीज आर होल्स. तो होल्स रिपेल हो जाएगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, सेम पोलरिटी के बीच रिपल्सन होगा. ये रिपल्सन होकर जंक्शन के माने ये एन साइड की ओर, और एन साइड का इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होकर के ये फिर मूव करेगा जंक्शन की ओर. और इस प्रकार होल्स तथा इलेक्ट्रॉन्स, पी साइड के होल्स तथा एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स
एक दूसरे के अपोजिट रीजन में, पी साइड के होल्स एन साइड में और एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स पी साइड में पहुंचने में सफल होते हैं आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। और इस प्रकार एक्सटर्नल सर्किट में ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इनटू द अपोजिट रीजन, तो इस प्रकार एक्सटर्नल सर्किट में लार्ज करंट फ्लो करता है, जिसे हम मिली एमीटर से मेजर करते हैं। और इस केस में देखिए डिप्लेशन लेयर का जो वैल्यू है या पोटेंशियल बैरियर जो सेटअप हुआ है, अब यहाँ पर चूँकि पी साइड में पी एन जंक्शन के क्रॉस एन साइड में पॉजिटिव आयन है, इमोबाइल आयन, और एन साइड में पी साइड में जंक्शन के पास निगेटिव आयन है, निगेटिव चार्ज आयन है। तो इसके कारण इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, जो कि एन साइड से पी साइड में होगा जंक्शन के पास इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई आई है। लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह पी साइड से एन साइड की ओर है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया बाहरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे सपोज करते हैं E0 है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एन साइड से पी साइड की ओर है। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम करते हुए चार्ज कैरियर्स पी साइड के चार्ज कैरियर्स एन साइड में और एन साइड के चार्ज कैरियर्स होल्स एन साइड में और एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स पी साइड में पहुंच जाते हैं जब फॉरवर्ड बायसिंग की जाती है। और इस प्रकार एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो होता है। और रिवर्स बायसिंग के केस में पोटेंशियल बैरियर का जो विड्थ है काफ़ी कम हो जाता है। ये विड्थ लगभग समाप्त हो सकता है अगर अप्लाइड वोल्टेज का वैल्यू पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज से ज़्यादा हो। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ जो पोटेंशियल बैरियर का जो विड्थ है, पोटेंशियल बैरियर वह काफ़ी रिड्यूस हो गया। इसको हम दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ ये काफ़ी कम हो गया। जो अनबायस्ड पी एन जंक्शन डायोड के केस में जो पोटेंशियल बैरियर था उसके रिस्पेक्ट में काफ़ी कम हो गया। देखिए यहाँ दिखाया जा सकता है, ये पोटेंशियल बैरियर काफ़ी कम हो गया। ये पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज VB या V0 भी सपोज किया जा सकता है, काफ़ी कम हो गया इसमें, जो कि अनबायस्ड के केस में, अनबायस्ड पी एन जंक्शन डायोड के केस में ये डिप्लेशन लेयर भी का विड्थ भी ज़्यादा थी, वाइड था, जिससे पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज भी काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पर अब काफ़ी कम हो गया, यहाँ पर काफ़ी रिड्यूस हो गया। ये लगभग 0 हो सकता है अगर बाहरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज से ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार बैरियर पोटेंशियल को यहाँ दिखाया गया है, जो कि काफ़ी कम है विड्थ इसका। तो दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड। ये फॉरवर्ड बायसिंग है, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके। और ये फिगर 2A फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, एंड डायोड इटसेल्फ इज कॉल्ड इन दिस केस फॉरवर्ड बायस्ड पी एन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस्ड पी एन जंक्शन डायोड। Now, second type of biasing of PN junction diode is reverse biasing, and diode itself is called reverse bias PN junction diode. Now, reverse biasing जो कि फॉरवर्ड बायसिंग के जस्ट अपोजिट होगा, मतलब पोलरिटी चेंज हो जाएगा। पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से तथा एन साइड को PN जंक्शन डायोड के एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब रिवर्स कनेक्शन होगा एज डेट ऑफ फॉरवर्ड बायस पी एन जंक्शन डायोड के। तो रिवर्स बायसिंग, राइट डाउन, इफ पी साइड एंड एन साइड ऑफ पी एन जंक्शन डायोड are joined or connected, are joined to negative and positive terminals of a battery, holes of p sides of p side and electrons
majority charge carriers in inside, electrons in of inside are attracted away from the junction, are attracted towards, होल्स अट्रैक्ट हो जाएगा बैटरी के, चूँकि निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो बैटरी का निगेटिव पोलरिटी होल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टेड टुवार्ड्स निगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स इन साइड का इलेक्ट्रॉन, पी एन जंक्शन डायोड के इन साइड का इलेक्ट्रॉन्स चूँकि ज्वाइंट इन साइड कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पोलरिटी, पॉजिटिव पोटेंशियल होल्स को, इन साइड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इस प्रकार होल्स, पी साइड का होल्स तथा इन साइड का इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन के अवे, मतलब जंक्शन से दूर चले जाएंगे, तो इसलिए डिप्लेशन लेयर का थिकनेस बढ़ जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हुआ है, तो यहाँ जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वह इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को फेवर करेगा, दोनों का सेम डायरेक्शन होगा। इस प्रकार विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर, पोटेंशियल बैरियर का हाइट भी, पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज भी इसमें इंक्रीज कर जाएगा अनबायस्ड पी एन जंक्शन डायोड की अपेक्षा, जिसे हम फिगर 2b में रिप्रेजेंट करेंगे। So electrons of n side, holes of p sides and electrons of n side are attracted towards negative and positive terminals of the battery connected, and thus both charge carriers move away from the junction, and they move away from the junction, from that is PN junction, from the junction, and width of depletion layer increases, or potential barrier voltage also increases, width of depletion layer, depletion region, and potential barrier height also increases, and very few charge carriers, that is minority charge carriers, which are thermally generated, are able to cross PN junction, and only leakage current flows in the external circuit, which becomes saturated after increasing the negative voltage. But when the negative voltage is increased to a certain value, which is called breakdown voltage, covalent bonds near PN junction are broken, and large number of electrons and holes are generated to produce very large reverse current in PN junction diode circuit. It is called reverse biasing of PN junction diode, and that current is called reverse current, which occurs at breakdown voltage. After breakdown is achieved, if we increase further negative voltage, then PN junction diode in that case will be damaged. So breakdown voltage पर उसके बाद वोल्टेज कम किया जाए, वोल्टेज को अगर चेंज भी किया जाए तो उस समय करंट पर कोई चेंज नहीं हो, जो करंट उसमें मैक्सिमम करंट रिवर्स करंट फ्लो कर रहा है उस पर कोई चेंज नहीं होगा। It is called very small current flows, very small current, which is called leakage current. Leakage current flows in the circuit, flows in PN junction diode. PN junction diode
ड्यू टू थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। minority charge carriers. It is called reverse biasing of p-n junction diode, and diode itself in this case is called reverse bias p-n junction diode. It is called reverse biased p-n junction diode, which can be represented in figure 2b. So in case of reverse biasing of p-n junction diode offers very large resistance to the external electric field. Here external electric field and aids the internal electric field, both are in same direction. Now circuit of reverse biased p-n junction diode. This is p-n junction diode, P side, N side, P type. P side magnetite charge carriers are holes, और पी साइड एन साइड की पोलरिटी फॉरवर्ड बायसिंग के केस का जस्ट रिवर्स हो जाएगी। मतलब पी साइड को कनेक्ट करेंगे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल जो स्मॉल वर्टिकल लाइन है वो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, और बिग वर्टिकल लाइन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को। और यहाँ पर करंट, चूँकि रिवर्स बायसिंग में करंट काफ़ी कम फ्लो करता है, शुरू में तो केवल लीकेज करंट होगा या सैचुरेशन करंट होगा जो कि थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स के कारण होगा, तो उसका वैल्यू तो काफ़ी कम होता है। बाद में रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पर अचानक सडन इंक्रीज होता है रिवर्स करंट में, तो करंट का वैल्यू को इसमें हम मेजर करेंगे। रिवर्स बायसिंग में करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा 10 टू पावर माइक्रोमीटर के रेंज का होगा, 10 टू पावर -6 एम्पियर के रेंज का। तो इसे माइक्रोमीटर के हेल्प से, माइक्रोमीटर के हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ माइक्रो एमीटर है म्यू ए, ये सर्किट कंप्लीट हुआ रिवर्स बायसिंग का, जिसमें पी साइड को जोड़ा गया है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एन साइड से पी साइड का है की ओर है, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन वही है, सेम। यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करता है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को। इस प्रकार काफ़ी लार्ज रेजिस्टेंस ये p-n जंक्शन डायोड चार्ज कैरियर के मूवमेंट पर ऑफर करता है, और पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अवे फ्रॉम द जंक्शन, एंड ऑल्सो electrons are also attracted towards positive terminal of the battery B away from the junction. Thus holes of p sides and electrons of n side are moved away from the junction. Therefore width of depletion layer is also increased, और पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज इन रिवर्स बायसिंग इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह एन साइड से
पी साइड की ओर होगा। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है एन टाइप से, और निगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है पी साइड से। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही हो गया। E0 का भी डायरेक्शन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को E0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम डायरेक्शन है। वहाँ फॉरवर्ड बायसिंग के केस में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज कर रहा था, लेकिन यहाँ पर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में। और यहाँ जो विड्थ होगा पोटेंशियल ये विड्थ पोटेंशियल डिप्लेशन लेयर का, वह इंक्रीज कर गया, ये चौड़ा हो गया। और साथ ही पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज का भी वैल्यू इसमें बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, जिसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज। यहाँ पर चूँकि विड्थ बढ़ चुका है, इसलिए बैरियर वोल्टेज भी अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड के रेस्पेक्ट में, कंपैरिजन में ये काफ़ी बढ़ जाएगा। ये देखें, ये बैरियर वोल्टेज का जो बैरियर वोल्टेज, इसका डेप्थ जो है हाइट बैरियर वोल्टेज का भी 0, जो कि अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड के से भी ज़्यादा हो गया। अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड के केस में सपोज किया जाए, ये था इनिशियली बैरियर वोल्टेज, ये था, यहाँ से डॉटेड से दिखाएं, ये था अनबायस्ड के केस में, और उस सिचुएशन से भी यहाँ बढ़ गया। यहाँ पर ये अनबायस्ड के केस में था, और यहाँ पर बैरियर वोल्टेज भी 0 हो गया। VO या और VB भी लिख सकते हैं, बैरियर वोल्टेज। बैरियर हाइट इंक्रीज कर गया, जो कि शुरू में यहाँ अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड के केस में था, इससे कम था। यही है, डॉटेड से इसे रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ भी इस साइड में भी, लेफ्ट और राइट में दोनों, ये डॉटेड से रिप्रेजेंट किए हैं। तो ये अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड के केस में बैरियर हाइट है, ये डॉटेड वाला, और इसमें बैरियर हाइट काफ़ी इंक्रीज कर गया, VO और VB का वैल्यू। ये फिगर 2B, जो कि रिवर्स्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड को रिप्रेजेंट करता है। रिवर्स्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। After negative voltage applied, external voltage is increased to a particular negative voltage, that is called breakdown voltage. So write down at breakdown voltage, when negative voltage is increased to a particular value, where negative applied voltage is increased to a particular value at breakdown voltage, covalent bonds near PN junction are broken and large number of electrons and holes are generated. Therefore, hence large reverse current flows in the external circuit, that is in PN junction diode. Large reverse current flows in this case.
In last, IV characteristics, that is current voltage characteristic of PN junction diode, that is we have to plot graph between current and applied potential difference across PN junction diode. So write down IV characteristic. I means current, I is the symbol of current, V is the symbol of potential difference. If we plot a graph between current through PN junction diode and applied voltage across E, after taking current along y-axis and potential difference along x-axis, we obtain non-linear curves in both cases, which is called IV characteristics. Write down IV characteristics. IV characteristics of PN junction diode, that is IV graph between current and voltage, PN junction diode. Now we have to plot IV graph of PN junction diode, taking I along y-axis and potential difference applied across PN junction diode along x-axis. Positive voltage can be taken along positive x-axis and negative voltage along negative x-axis. माइनस भी नेगेटिव वोल्टेज है रिवर्स बायस के केस में. इधर फॉरवर्ड वोल्टेज है, फॉरवर्ड बायसिंग कहलाएगा, और इधर रिवर्स बायसिंग. ये फॉरवर्ड वोल्टेज हो गया, दैट इज फॉरवर्ड बायसिंग का केस है. फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया गया है PN जंक्शन के क्रॉस, और इधर नेगेटिव वोल्टेज है रिवर्स बायसिंग. फॉरवर्ड वोल्टेज में तो V को रखा गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और करंट को भी प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग. रिवर्स वोल्टेज में करंट रिवर्स बायसिंग के केस में, और फॉरवर्ड बायसिंग के केस में, और रिवर्स बायसिंग के केस में करंट फ्लो करेगा नेगेटिव वाई डायरेक्शन में. तो ये ऊपर में करंट आई हो गया फॉरवर्ड बायसिंग के लिए, जिसको हम मेजर करेंगे मिली एमीटर से, और मैग्नीट्यूड होगा करंट का मिली एम्पियर में, MA. ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट इन PN जंक्शन डायोड इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग. और रिवर्स बायसिंग के केस में करंट को हम मेजर करेंगे माइक्रो एमीटर से, और करंट का मैग्नीट्यूड होगा माइक्रो एम्पियर में. ये म्यू ए हो गया, म्यू ए मीन्स माइक्रो एम्पियर, और इधर MA फॉरवर्ड बायसिंग के केस में मिली एमीटर मैग्नीट्यूड होगा करंट का वैल्यू. जब पॉजिटिव वोल्टेज शुरू में, जब यहाँ पर जीरो वोल्टेज है शुरू में, यहाँ पर ऊपर जहाँ इंटरसेक्शन है वोल्टेज एक्सिस और करंट एक्सिस का, तो शुरू में वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो है. जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट पहले धीरे धीरे इंक्रीज करता है नी वोल्टेज तक. नी वोल्टेज तक पहुंचने के बाद जब वोल्टेज और बढ़ाएंगे फर्दर तो करंट अचानक इंक्रीज करता है फॉरवर्ड बायसिंग के केस में. तो ये नॉन लीनियर कर्व ऑब्टेन हो रहा है इस केस में. फॉरवर्ड बायसिंग के केस में वोल्टेज बढ़ाने पर करंट का वैल्यू बढ़ेगा. शुरू में धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन एक पार्टिकुलर वोल्टेज तक उस वोल्टेज को नी वोल्टेज कहा जाता है. और नी वोल्टेज के बाद वोल्टेज बढ़ाने पर, पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाने पर करंट इंक्रीज करेगा उसी रेशियो में. तो इस कर्व से रिप्रेजेंट किया गया है फॉरवर्ड बायसिंग के VI/IV कैरेक्टरिस्टिक को. अब रिवर्स बायसिंग के केस में, पहले तो रिवर्स बायसिंग के केस में चूँकि इलेक्ट्रॉन्स पी साइड का होल्स और एन साइड के इलेक्ट्रॉन जंक्शन से दूर चले जाते हैं, इसलिए PN जंक्शन से होकर के मोबिलिटी चार्ज कैरियर होल तथा इलेक्ट्रॉन क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं. तो उस सिचुएशन में करंट काफ़ी निग्लिजिबल करंट फ्लो करेगा, जिसको लीकेज करंट कहेंगे, और बाद में वह सैचुरेशन करंट हो जाता है जब नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाने के बाद. लेकिन कुछ थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स जो जंक्शन के पास होते हैं स्पेस चार्ज रीजन में, डिप्लेशन रीजन में, तो वे वहाँ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है. तो उसके कारण जंक्शन के क्रॉस क्रॉस करने में सफल हो जाते हैं, एबल हो जाते हैं. मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स आर एबल टू क्रॉस PN जंक्शन ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इन स्पेस चार्ज रीजन और डिप्लेशन रीजन, एंड देयरफॉर लीकेज करंट, क्योंकि मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स के कारण तो करंट है ही नहीं. मैग्नेटिक चार्ज कैरियर तो रिपेल हो गया, अट्रैक्ट हो गया बैटरी के अप्लाइड जो वोल्टेज है रिवर्स वोल्टेज, तो उसके निगेटिव तथा होल से अट्रैक्ट हो गया निगेटिव टर्मिनल की तरफ, और
इलेक्ट्रॉन सॉरी होल्स अट्रैक्ट हो गया बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ, तथा एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। इस प्रकार मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी साइड और thus majority charge carriers, that is holes in p side and electrons in n side, are moved away from the p-n junction, and therefore there is no current in p-n junction diode due to majority charge carriers in reverse biasing. रिवर्स बाइसिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप का होल्स तथा एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स के कारण, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग के केस में पी टाइप के होल्स तथा एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी एन जंक्शन से दूर चले जाते हैं। होल्स बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस प्रकार पी एन जंक्शन डायोड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण, पी टाइप तथा एन टाइप के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण कोई करंट फ्लो नहीं करता है, बट अ स्मॉल सैचुरेशन करंट और लीकेज करंट फ्लोज इन पी एन जंक्शन डायोड ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स which cross through p-n junction in opposite regions resulted to very small saturation current which cannot be changed by the action of applied negative voltage. It depends on temperature. Saturation current टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, रिवर्स वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है। और जब रिवर्स वोल्टेज का वैल्यू एक पार्टिकुलर निगेटिव वोल्टेज तक पर इंक्रीज करके पार्टिकुलर निगेटिव वोल्टेज पर किया जाए, जिसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं कहा जाता है, तो उस सिचुएशन में पीएन जंक्शन डायोड के पीएन जंक्शन के निकट होल्स तथा इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेक कर जाते हैं तथा होल्स तथा इलेक्ट्रॉन लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं और करंट में अचानक इंक्रीज होता है रिवर्स डायरेक्शन में। देयर इज ए शार्प इंक्रीज इन करंट इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो सैचुरेशन करंट को रिवर्स बाइसिंग के केस में निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने पर नियरली कांस्टेंट रिवर्स करंट, कांस्टेंट सैचुरेशन करंट जो कि लीकेज करंट कहलाएगा, जो कि निगेटिव वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करता है रिवर्स वोल्टेज पर, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और जब वैल्यू निगेटिव वोल्टेज का एक पार्टिकुलर वैल्यू के इक्वल ब्रेकडाउन वोल्टेज के इक्वल हो जाए, वी ब्रेकडाउन वोल्टेज है, तो पीएन जैसा कि मैंने बताया कि ब्रेकडाउन वोल्टेज पर जो कि निगेटिव पीएन जंक्शन पर के क्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है उसका एक पार्टिकुलर निगेटिव वैल्यू है, तो उस वैल्यू पर जो कि ब्रेकडाउन वोल्टेज है, तो उस वैल्यू पर निगेटिव वोल्टेज का वैल्यू इतना होता है जिससे कि पीएन जंक्शन के निकट नियर पीएन जंक्शन कोवैलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं, टूट जाते हैं, और उस सिचुएशन में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर प्रोड्यूस जनरेटेड एंड देयर इज रिवर्स करंट इंक्रीजेज शार्पली बट इन रिवर्स डायरेक्शन। ये रिवर्स डायरेक्शन में करंट यहाँ ब्रेकडाउन वोल्टेज पर के कॉरस्पॉन्डिंग ये करंट अचानक इंक्रीज कर दिया, रिवर्स डायरेक्शन में करंट इंक्रीज कर गया, और इस रिवर्स करंट को ब्रेकडाउन करंट भी कहा जाता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज पर है, ये रिवर्स करंट है, रिवर्स करंट जो कि अपोजिट डायरेक्शन में अचानक शार्प इंक्रीज होता है, रिवर्स करंट फ्लो करता है जब ब्रेकडाउन वोल्टेज पर, एंड दिस वोल्टेज वी इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। So this is VI characteristics in forward biasing and reverse biasing. We have obtained two curves, that is non-linear whose nature is non-linear. ये non-linear है, ये दोनों characteristic forward biasing में और reverse biasing में, and it is called IV characteristics of PN junction diode. इस IV characteristics को डिस्कस करने के साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है, जो लेक्चर 6 BSc पार्ट 3 ऑनर्स एंड जनरल कोर्सेस
बुक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का ये समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक दूसरे टाइप का पीएन जंक्शन डायोड, एक और पीएन जंक्शन डायोड जो जेनर डायोड या ब्रेकडाउन डायोड और एवलांची डायोड जिसे कहा जाता है, जिसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में या स्टेबलाइजर में वोल्टेज को स्टेबलाइज करने में किया जाता है। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक यू वेरी मच।